गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड वी के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हर रोज मैं फिर से आज लेकर के हाजिर हुआ हूं एनसीईआरटी में क्लास 10 चैप्टर 12 में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें चल रहा है आपका एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 12.2 चल रहा है। चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में आपके क्वेश्चन जो 1 से लेकर के 8 तक हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक तो हो गए हैं। अब 9, 10 जो बचा हुआ है उनको सॉल्व कराया जाएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 में कहीं आपको कोई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने समस्या का समाधान पाएँ। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ देखिए, सबसे पहली चीज़ आप ये समझते रहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि आपको सेक्टर का एरिया और सेगमेंट का एरिया, और सेक्टर के 2 पार्ट होते हैं, माइनस सेक्टर या सेक्टर। अरे जी, माइनस सेक्टर या सेक्टर दोनों क्या होता है? एक ही होता है। यानी लघु त्रिज्यखंड बोल दे या त्रिज्यखंड बोल दे, अगर या माइनस सेगमेंट बोल दे या सेगमेंट बोल दे, दोनों क्या होता है? डिफरेंस कब होता है? जब मेजर या दीर्घ का वर्ड का यूज कर देता है। इसे बोल देगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड या मेजर सेक्टर क्या होगा, तब वहाँ पे फार्मूला आपका बदल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल देखिए भाई। कह रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रोच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास कितना है? 35 mm है। कितना है? 35 mm है। यानी डी इक्वल कितना दिया है बेटा? 30 mm का मतलब मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को ना, 5 व्यासों को, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। कितने व्यासों में? 5। कितने व्यास हैं भाई? 5। ऐसे जो आपके 35 mm के डायमीटर हैं, ये क्या किए हैं? वृत्त के ऐसे 5 व्यास बने हुए हैं। कितने व्यास बने हुए हैं? 5 व्यास बने हुए हैं। आगे देखिएगा, ठीक है, 5 व्यास। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भाई कि जो उससे बराबर त्रिज्यखंडों में 10 बराबर त्रिज्यखंडों में क्या करता है बेटा? विभाजित करता है, जैसा कि दर्शाया गया है। तो नंबर 1 ज्ञात करना। देखो नंबर 1 ज्ञात करना है। सुनना, यहाँ पर 35 mm दिया गया है। क्या आपका डायमीटर? आप यहाँ से r निकाल सकते हो। कितना बेटा? 35/2 mm आपका क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। यहाँ ये कह रहा है बेटा कि एक आपका ब्रोच है, ऐसे समझो कि वृत्ताकार है ब्रोच जो कि चांदी के तार से बनाया गया है। इसमें ये कह रहा है कि ऐसे कितने व्यास हैं? 5। 1 2 3 4 और कहीं जाने लायक है भाई? एक और कहीं से लाके चले जाएं, जगह भी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। रुक जाओ, इसको थोड़ा मिटा दें, ऐसे कर दें, बता रहे हैं इसे। इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा 5 बनाना है आपको, है ना? तो ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। ठीक है, तो मतलब किससे है कि 5 क्या होने चाहिए? डायमीटर बनाया जा रहा है ना। और यहीं पे क्या है? ये आपका क्या है? चांदी का जैसे कुछ रखा हुआ है। ठीक है, ये कितने होंगे? 10 हो गए होंगे ना भाई? भाई 5 × 10। ठीक है, अब ना पड़ा, सुनो पहले में क्या निकालना है आपको? पहले में क्या रहा बेटा? पहला पॉइंट क्या निकालना है? कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित क्या रहा? कुल क्या है? वांछित। ठीक है, वांछित, सॉरी,
कुल वांछित चांदी के तार की, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। फिर कह रहा है क्या कि ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो सिंपल हो जाएगा। पर एक समस्या यहाँ है, समस्या कहाँ है यहाँ, पहले इसको समझ लेते हैं। याद नहीं बड़ा कितना बड़ा कुल वांछित, कितने कुल, पहले आप ये बताना, आप ये समझो कि जो आपके चांदी है, जो आपकी चांदी है वो कहाँ कहाँ जा रही है। पहली चीज तो यह एक वृत्ताकार पथ ले रही है। क्या ले रही है? वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ का क्या है, यानी वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की 2πr। फिर बड़ा सुनना, इस वृत्त के परिधि में, वृत्त जो तुम्हारा है, वृत्ताकार जो तुम्हारा चांदी का जो बना हुआ है ये, इसमें कुल कितने व्यास हैं? 5D। यानी आप पूरे वृत्त के परिधि में पांचों व्यासों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा कि कुल चांदी की जो वांछित चांदी की जो लंबाई है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यार सुना, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। पाई आर 5 इंटू डी, डी कितना है तुम्हारा? सॉरी वो रेडियस हो जाएगा 35। ओके भाई, 5 ठो है ना, बोला भी है पेपर में आपके। तो 5 व्यास हैं, तो ऐसे 5 व्यास हैं, एक व्यास का मान कितना दिया गया 35, तो 5 व्यास का 35 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पाई आर क्या, 2 इंटू कितना पाई का मान, भाई कुछ बोला नहीं हुआ है, जब तक कुछ ना बोले, अन्यथा ना बोले क्या करेंगे आप। और आर का मान बेटा अभी प्लस 5 इंटू 35, 7 5 2, 22 पंचे 35 पंचे 25 और 15 2, ये पूरा ऐड करो कितना आएगा भाई, 5 के 5 5 7 285। बेटा सुनना, मेरी बात सुनना, यह आप क्या निकाल रहे हैं, एक तरह से लंबाई निकाल रहे हैं, और लंबाई आपका क्या रहेगा, मिलीमीटर। तो थोड़ा सा क्लियर करिए, है कि नहीं, एक बार फिर समझिए, फिर से मेरी बात समझिएगा, फिर से ये समझिएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई पूछ रहा है। तो आप ये देखो कि चांदी की तार की लंबाई, पूरी चांदी है बेटा, ये क्या है, ये पूरी चांदी का तार ही है। तो आपको इसकी लंबाई ज्ञात करना है, क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। अब छोड़ा, यह पूरा चांदी का तार का बना हुआ है, यह भी क्या है बेटा, चांदी के तार के ही बने हुए हैं, सारे क्या बने हुए हैं, ताकि जो 5 व्यास बनी हुई है ये भी क्या है, चांदी। ऐसे समझो यार, एक गोला बनाया गया है चांदी के तार से, गोला में ऐसे बांधा गया है, वो भी चांदी के तार से ऐसे बांधा गया है, जो ये क्या है तुम्हारा, जो बांधा गया है तुम्हारा व्यास बन रहा है भाई। एक गोले में जैसे आप लोग वो बनाते हो भाई कि आज की जो महिलाएं बनाती हैं, बेना बनाती हैं, तो बेना बनाने के लिए उसका एक अलग से स्टैंड आता है, कस देती हैं, उसमें अपना वो चलाती रहती हैं। तो गोला ये क्या हुआ तुम्हारा, बड़ा चांदी का प्रयोग हो गया। अब उसमें जो तुम्हारे धागे डाले जा रहे हैं वो तुम्हारा क्या डायमीटर है, तुम्हारे यहाँ चांदी के ही है, इसमें चांदी का बना ही जा रहा है इसमें। तो ये तुम्हारे क्या है, चांदी का ये पहला पार्ट हो गया, बाहर वाला पार्ट हो गया, सराउंडिंग वाला हो गया। अब उसके बाद जो तुम्हारे बनाए जा रहे हैं, क्या धागे डाले जा रहे हैं, ये तुम्हारा डायमीटर है। अब डायमीटर क्या है, जो रेडियस, डायमीटर क्या है, जो तुम्हारा सेंटर हो जाए, डायमीटर क्या है, जो जीवा सेंटर हो जाए, जा रही है 5 जा रही है। तो हम क्या करेंगे कि जो पांचों ये व्यास गए, ये पांचों व्यास, पहले 5 जो चांदी का जो व्यास है वो करेंगे, और प्लस तुम्हारा पूरी चांदी की ये क्या है, गोलाई वाली। तो इसमें थोड़ी चांदी गोला, चांदी के गोलाओं में क्या हुआ, वृत्त हुआ, वृत्त की परिधि क्या है, 2 पाई है। अब आपके पास एक व्यास का मान दिया गया 35, तो 5 व्यास है भाई, तो 5 व्यास ये आप निकाल क्या है, 285 mm आ गया, 285। ये क्या आ गया, पूरे चांदी तार की लंबाई। यानी आप ये कह सकते हो कि मेरे पास इतना mm क्या था, चांदी का वायर था। ओके ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम सेकेंड पार्ट में बात करते हैं। तो पहला पार्ट तो हो गया कि पूरी चांदी की जो तार है उसकी लंबाई, यानी एक वृत्ताकार ब्रूच बनाने में चांदी का कितना, हमें कितनी लंबाई लगी, कितना चांदी मुझे लगा, चांदी की लंबाई जो आपके चांदी का ब्रूच बनाया गया भाई, क्या है, गोला बनाया गया, ऐसे किया गया, फिर ऐसे किया गया, तो पूरा मिला कि उस चांदी की लंबाई क्या थी। सर्कल
फिर घुमाना, फिर पूरा ये ऐसे किया गया, फिर घुमाया गया, फिर यहाँ लाया गया, फिर ऐसे किया गया। ये करने में जो व्यास बना, कुल मिला करके आपने क्या निकाला, चांदी के इस ब्रूच यानी वृत्ताकार ब्रूच बनाने में आवश्यक चांदी की तार की लंबाई। आप क्या निकालेंगे, बड़ा ये निकालेंगे कि जो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाँ ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, ब्रूच के क्या है भाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्र। बाबू सुनना, चलो दिवाली बताना, ब्रूच के त्रिज्यखंड वो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्र बताओ। थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। लाल मेरे पास आर है, मेरे पास थीटा नहीं है, तो कोई बताएगा थीटा इससे कितना हो जाएगा, 90। कैसे 90 हो जाएगा, 360 सर, पूरा वो सर्कल है ना, 360 हो जाएगा। बड़ा एक वर्ड आपने नहीं पढ़ा, इसमें बोला हुआ है कि 10 त्रिज्यखंडों, 10 त्रिज्या से बनी हुई, क्या वर्ड बोला बड़ा कि यहाँ बोला उससे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करती है। बहुत सुनना, तो पूरा एंगल कितना होता है, 360 कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, एंगल कितना आया, कोई तकलीफ तो बताना बेटा। नो सर, तो आपका थीटा कहाँ आ गया बेटा, 25 डिग्री। टोटल कोण बटे में त्रिज्यखंडों की संख्या इज इक्वल टू थीटा। यही फार्मूला बनेगा बेटा, कुल कोण, अगर कोई पूछे थीटा कैसे निकालोगे, तो कुल कोण किसका कोण, सर्कल का, वृत्त का कुल कोण बटे में त्रिज्यखंडों की संख्या, खंडों की संख्या, त्रिज्यखंडों की संख्या, टोटल एंगल अपान में नंबर ऑफ सेक्टर, नंबर ऑफ सेक्टर। तो क्या निकल के आएगा, थीटा। क्या निकल के आएगा, थीटा। तो कहीं नोट कर लो कि अगर आपको सेक्टर निकालना है और सेक्टर में आपको रेडियस दिया है और कह रहा है कि आप उसका सेक्टर निकालिए, त्रिज्यखंड निकालिए, आपके पास थीटा नहीं है, तो थीटा निकालने का फार्मूला है टोटल क्या, टोटल सम ऑफ किसका, सर्कल का एंगल, यानी क्या है, वृत्त की कुल कोण का योगफल बटे में त्रिज्यखंडों की संख्या। तो हमने क्या किया बेटा, वही किया है। थीटा बराबर पूरा यह सर्कल है, सर्कल का कोण कितना बनता है 360। हमारे पास 10 त्रिज्यखंड है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 कितना 10। तो 10 में इसका भाग दिए, क्या निकल के आया, थीटा निकल के आ गया। अब बेटा सुनना, अब फार्मूला क्या अकॉर्डिंग रखिएगा, तो 36 अपान में 360 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 35 अपान में 2, 30 नहीं कर सकते क्या भाई, 17.5 क्या नहीं कर सकते, पॉइंट से मतलब क्या है, बताओ पॉइंट से क्या परेशान हो गए बड़ा। ये 36 10 जा 60 बड़ा, 7 5 जा 35 2 11 जा 20 हो गया बड़ा, 5 2 जा 10। क्या बचा, सर ये 2 से 2 कट जाएगा, कहाँ कर जाएगा, ये सब इंटू में कहाँ कर जाएगा, बटे में कहाँ कर जाएगा बेटा। याद रखिए बेटा, क्या बचा ऊपर 11 खत्म, 11 बचा, क्या बचा उधर 35 बचा, ठीक है। अपान में 2 इंटू 2 देख लो यस सर। भैया, 11 पचे 11 तिहाई 33 5 38 11 पचे 55, 33 5 38 अपान में, तो चाहे यही लिख लो चाहे गुणा डिवाइड कर दो भैया। 4 9 36 हासिल लगा 2, हासिल लगा 2, बचा क्या 25, 4 7 28, 4 6 24, 4 6 24। अरे बड़ा, या तो आंसर ही लिखा होगा या तो बटे में ही आया होगा, या इसको आप लिख सकते हो 4 9 36, 4 6 24, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 2 5 4 पंचे 20। तो चाहे तो आप यह लिखो और चाहे आप यह लिखो, दोनों में सेमी स्क्वायर फर्क, सेमी रहेगा MM स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा MM स्क्वायर रहेगा, जो आपका यूनिट दिया गया है।
ओके, यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। तो त्रिज्यखंड के फार्मूला के अकॉर्डिंग काम हुआ, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम था क्या, एंगल निकालना। इसको लिख ले, कहीं कुछ समस्या आपको हो रही तो आप अपनी समस्या का समाधान अपने कमेंट बॉक्स में पा सकते हैं आप। लिख ले इसको।